सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि माध्यमिक विद्यालयों में आखिर तदर्थ शिक्षकों पर सरकार मेहरबान क्यों है। इतना ही नहीं, बात हम करेंगे आखिर कितने पदों पर तदर्थ शिक्षकों का कब्जा है और आखिर ये तदर्थ शिक्षक सरकार के गिरेबान तक इतनी मजबूती से क्यों पहुंच गए हैं। यही कारण है कि सरकार सिस्टम के द्वारा आए दिन लगातार एक न एक सूचनाएं दिल को दहला देने वाली हमको और आपको मिलती रहती है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि हम आप किस स्टेज तक कब पहुंचेंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर के इसलिए है कि हम लोग जिस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं, जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस पर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। उसमें सबसे बड़ा कारण हमारा आपका ही है, उसके सबसे बड़े घटक हम ही और आप हैं। क्योंकि हम आप अपनी एकजुटता, अपनी ताकत, अपने युवा होने का वर्चस्व स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सरकार स्वतंत्र है और सरकार पर कोई विशेष दबाव नहीं बन रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाल ही में एमएलसीज का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलसीज विधायक ज़्यादातर सीटों पर विजेता घोषित हो गए हैं। जबकि इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों की संख्या क्या है। आखिर तदर्थों के दबाव में सरकार क्यों न्यायालय के आदेश का भी गंभीरता से संज्ञान नहीं ले रही है। आइए बात करते हैं एडेड जूनियर पर भी मैं बात करूंगा आप लोगों से। और आज एडेड जूनियर चाहे वो 50% का मामला हो, चाहे डबल गोले का मामला हो, चाहे इनवैलिड सीरीज का मामला हो, या फिर एडेड जूनियर के अन्य मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। टेट 2021 मामले में भी लगातार छात्रों से सवाल जवाब होते रहते हैं, लगातार प्रश्न उठ रहा है और लगातार वर्षों के बाद भी हम लोग एक अंतिम शिखर पर नहीं पहुंचे हैं। केवीएस 50% वैधता समाप्त को लेकर के भी आज मैं बहुत डिटेल से बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। एलटीजीआईसी विज्ञापन, प्रतीक्षा सूची, द्वितीय सूची, इसको कुछ भी आप कर सकते हैं। सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जो हमारे प्रदेश में 14 लाख लोग मात्र टीजीटी और पीजीटी में फार्म भरे हैं, कम से कम उनको तो ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर लड़ाई हकीकत में क्या है, आखिर इसको क्यों लड़ा जा रहा है, आखिर इससे नुकसान किसका है। इन सभी चीज़ों को हमें आपको देखना होगा। बड़ा कष्ट होता है कि आप बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने बस कमेंट करते हैं, गंभीरता आपके अंदर नहीं दिखती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा गंभीर बनिए, थोड़ा सा धीर बनिए। और हम लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारों की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है उसको आप लोगों ने बखूबी से देखा होगा। शासन से भी टकराना होता है, प्रशासन से भी टकराना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों एडेड जूनियर भर्ती के मामले में। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 3 विवाद अभी तक सामने आए हैं और वो तीनों विवाद किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है। सबसे पहले आप सभी को बता दें, जो भी साथी हैं 50% के मामले को लेकर के परीक्षा में बैठने का मौका मिला, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। उसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसकी सुनवाई हो जाए। तमाम साथियों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर वकील ही लापरवाह हैं, वकील सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वकील कमज़ोर है, वकील को पैसा नहीं दिया गया है। तमाम सवाल आपके मन में आते होंगे।
वो चाहे जूनियर डबल गोला का मामला हो, चाहे इनवैलिड सीरीज का मामला हो, और चाहे आपके जो है टेट का मामला हो। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के मैं आप लोगों से एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूँ मित्रों कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वकील को पैसा नहीं मिला है, या फिर वकील जो है कमज़ोर है, या फिर वकील उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। आप बताएं कि आए दिन हम लोग उसकी डेट तारीख फिक्स कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया के ही आधार पर तो सुनवाई होगी। आप ये सोचते हैं कि नहीं जैसे चाहेंगे हम कर लेंगे, तो न्यायालय में ये सब नहीं चलता है। अगर आप न्यायालय के नियमों से, न्यायालय की प्रथा से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप किसी भी अधिवक्ता से इस बात की जानकारी ले सकते हैं, इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं, या इस बारे में आप समझ सकते हैं आखिर न्यायालय की प्रक्रिया क्या है। न्यायालय की प्रक्रिया में लिस्टेड केस क्या होते हैं, फ्रेश केस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जब जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप केस के स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के केस का स्टेटस भी देख सकते हैं। कल मैंने कुछ साथियों को बताया भी था कि कैसे आप देखेंगे। अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके सभी केसेस की जानकारी ले सकते हैं। लगभग आपको बता दें कि 50% के मामले की सुनवाई आपकी मार्च में 12 मार्च लगा हुआ है, तो 12 मार्च को हो सकती है, उसके पहले भी हो सकती है। स्टेटस आप लोग चेक करते रहें। अब हम बात करेंगे जूनियर डबल गोला। उसमें तमाम साथी जो है आरोप प्रत्यारोप में ज़्यादा व्यस्त हैं। तो आरोप प्रत्यारोप में सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने से न आपको सफलता मिलेगी और न आपको नौकरी मिलेगी। हमारा आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि इस लड़ाई को हम लोग किस तरीके से मजबूती से लड़ें, यही हमारा आपका दायित्व होता है। और युवा मंच टीम पूरी ईमानदारी से लड़ती है और इसका परिणाम आप देखे हैं। बार बार मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार प्रमाण पत्र नहीं देना चाहता या लेना चाहता हूं कि युवा मंच टीम कितनी मजबूती से लड़ी है। बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने इसको देखा है कि हम लोग जेल भी जाते हैं, मुकदमा भी झेलते हैं बहुत। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने निजी स्वार्थ की वजह से युवा मंच संगठन से जुड़ते हैं, और आपको बताएं कि जो युवा मंच के लोग हैं उन पर अगर सरकार की, प्रशासन की कार्रवाई होती है तो उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होता। तो हम लोग लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आपको समझना होगा कि इस तानाशाही हुकूमत से लड़ना कितना कठिन है। फिर भी लड़ रहा हूँ, न्यायालय में लड़ रहा हूँ, सड़क पे लड़ रहा हूँ। तो टेट की भी सुनवाई होगी, और जूनियर जो डबल गोला मामला है उसमें OMR गलत बनाई गई है इनकी, वरना याचिका खारिज हो गई होती। हम लोगों का प्रयास इतना सार्थक रहा कि आज तक याचिका हमारी आपकी चलती रही। हालांकि सुनवाई ज़्यादा नहीं हो पाई है, अब किसी केस की नहीं हुई है, चाहे आपको बता दें टेट की हो, चाहे जूनियर इनवैलिड की हो, चाहे जिसकी भी हो, आप देखें तो सुनवाई बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। क्योंकि न्यायालय के जो पेचीदे रूल हैं उसमें युवा हमेशा हताश और निराश होता है। तो अब उसको हमें आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा, थोड़ी सी एकजुटता दिखानी होगी, और थोड़ा सा एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। टेट में भी यही कंडीशन है कि टेट के भी साथ ही इनवैलिड की भी, तो आपको बता दें कि मार्च में ही ज़्यादातर केस लगे हुए हैं और मार्च में सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि जूनियर डबल गोले की सुनवाई आपको बता दें कि बहुत जल्द होने वाली है, 2 दिन बाद उसकी सुनवाई होगी। तो उसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है, कोशिश यही है। 8 नंबर पे केस है हम लोगों का। KBS 50% के साथियों के लिए विशेष सूचना है कि KBS में हालांकि न्यायालय ने थोड़ा सा उसमें अवसर नहीं दिया है, और ये ट्रिब्यूनल का मामला बता दिया है। मेरा प्रयास क्या है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ बाबा, कि बाकी आप क्या सोचते हैं। टोटल 16 लोग मेरे साथ जुड़े थे। ये मामला न्यायालय में गया, न्यायालय ने उसका आदेश भी जारी किया, और उस आदेश को आप सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आदेश मैंने लिखा है, न्यायालय ने लिखा है, और न्यायालय का हमें सम्मान करना चाहिए। मेरा ये प्रयास है कि आने वाली सभी भर्तियों में, कई साथियों से फ़ोन से बात हुई तो उनका भी यही मानना है कि चलिए KBS में मौका नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन आने वाली भर्तियों में भविष्य में हमें आपको मौका मिलना चाहिए। 50% जैसे रूल को सिरे से खारिज करवाना है, सिरे से समाप्त करवा देना है कि जब नहीं तब सरकार के जो भी विज्ञापन आते हैं उसमें एक पचेड़ा रहता है कि 50% से ऊपर के ही छात्रों को, स्नातक में जिनका, उन्हीं को मौका मिलेगा।
तो ये लड़ाई लगातार चलती जा रही है। तो इसको हम लोग जड़ से अब समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तभी हम लोगों का हित होना है। वरना केबीएस की तरह इसी तरीके से न्यायालय में जाएंगे और वहाँ क्या होगा कि एक गलत दिशा में आदेश आ जाएगा कि आप यहाँ जाइए, उनसे इंस्ट्रक्शन मांगिए, क्यों नहीं दिया गया, कैसे नहीं दिया गया, तमाम चीज़ें हैं। LTGIC को लेकर के भी बता दें आप लोगों को कि उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी साथी हैं द्वितीय सूची और सब अप्रैल में विद्यालय में होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग इस पर बने रहिए। अब हम बात करेंगे विशेष तौर से जो प्रमुख मुद्दा है कि सरकार आखिर शिक्षा सेवा आयोग कब गठन करेगी। तो आपको बता दें कि 20 तारीख से अर्थात 20 फरवरी से सत्र चलने वाला है, विधानसभा सत्र चलेगा और सरकार उसमें इस पर प्रस्ताव रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती है। अगर रखती है तो मानो कुछ जल्दी हो सकता है, साल भर की जगह जो है 6 महीने लग जाएगा। लेकिन सरकार जो सूचना मिल रही है कि सरकार इसी आयोग से मेडिकल्स, इंजीनियर्स आदि सेक्टर की भी एग्जाम्स कराएगी। तो ऐसे में अभी तक उसका प्रारूप बनकर तैयार नहीं हुआ है। अगर आपको बता दें प्रारूप बनकर तैयार नहीं हुआ है तो मामला विधानसभा में पास नहीं होगा, और विधानसभा में अगर पास नहीं होगा तो निश्चित तौर पर फिर जब जुलाई में सत्र लगेगा और तब तक हमें आपको इंतज़ार करना होगा। सरकार से ही हम लोगों की आरजू मिन्नत है, विनती है, प्रार्थना है कि सरकार इसको जल्द से जल्द निस्तारित करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जिससे प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ भद्दा मजाक ना हो, उनका मानसिक उत्पीड़न न हो, उनके साथ जाति न हो और उनका हित बाधित न हो। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ी खबर तदर्थवाद को लेकर के कि सरकार पर तदर्थ का इतना बड़ा कब्जा क्यों है। आखिर उत्तर प्रदेश का नौजवान इस सवाल को लेकर के बोल क्यों नहीं रहा है। इन सभी सवालों के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, फिर भी आप इसको शेयर करिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर जल्द निर्णय। अब आप देखिए, लखनऊ से सीधे खबर है, एडेड इंटर कॉलेजों में तदर्थ इढ़ाक शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। यह सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जो आदेश किया है तदर्थवाद, उसको वेतन को लेकर होता रहा है विवाद। नियमितीकरण की तारीख के बाद भी विद्यालय प्रबंधक शिक्षकों को भर्ती करते रहे। ऐसे ही कई शिक्षक वेतन के लिए बाद में कोर्ट पहुंचते रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट ने समय समय पर अलग अलग फैसले भी दिए। उसके बाद करीब 2 साल पहले मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, 2016 में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ प्रक्रिया को खत्म करने के आदेश दिए। यही वजह है कि कई जिले में DIS तथा शिक्षकों के वेतन, DIS ने तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोक दिए हैं। वेतन रोके जाने का मुद्दा पिछली बार या पिछले दिनों विधानसभा में उठा था। शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया। अब सवाल इस बात का है कि सरकार जानती है कि तदर्थ शिक्षक गलत हैं, प्रबंधकों के द्वारा औने पौने दाम लेकर के या भाईवाद भतीजावाद को ध्यान में रखते हुए ये तदर्थ प्रथा का जोरदारी से विस्तार किया गया। तमाम ऐसे साथी हैं जो सोचते हैं कि मुझे तो 1 सीट चाहिए। आपको बता दें कि कितने तदर्थ शिक्षक हैं जो सरकार उनको वेतन देने जा रही है, अर्थात मानदेय देने जा रही है। आप ऊपर लाइन देखिए, पढ़िए। पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियमित मानदेय दिए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों पर मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग से भी कुछ शर्तें आदि की मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। अब सवाल इस बात का है कि आप हम बेरोजगार हैं, हमारी आपकी संख्या 14 लाख है, हम आप सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। यही कारण है कि तदर्थ शिक्षकों की जो छोटी संख्या लगभग 30,000 संख्या है, जो इन पदों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, तो ऐसे में सरकार उनके सामने घुटने टेक रही। चूँकि वो जब उतरते हैं 30,000 उतरते हैं, लेकिन हम आप 3,000 भी नहीं उतर पाते। तो सरकार समझती है कि संघे शक्ति कलयुगे। और आपको बता दें कि सरकार के सामने एक लंबी शक्ति है, और उस शक्ति है तदर्थ शिक्षकों का, MLCओं का। अब आप समझिए कि विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया था। कभी ये जो विधायक हैं, MLCs हैं,
हमारे आपके मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठाते। तो आखिर इसको हमें आपको समझना होगा, और अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा आपका दुर्भाग्य है। हालांकि युवा मंच टीम इस केस को लड़ रही है। अब परिणाम कहाँ तक होता है, सरकार है ही, आप जानते ही हैं कि सरकार से बढ़कर कोई बाहुबली नहीं है। फिर भी हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। अगर उस कोशिश में आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं, आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं, आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो युवा मंच टीम में आप सभी का स्वागत है। बेहतर होगा, वक्त अच्छा है, सभी लोग एकजुट होकर के अपनी एकजुटता दिखाएं तो निश्चित तौर पर हम आप सफल हो सकते हैं, हम आप सरकारों पर भारी हो सकते हैं। हमारा आपका केवल इतना दायित्व नहीं कि हम आप केवल 14 लाख फार्म भर के शांत हो जाएं। हमारा आपका दायित्व है कि हम लोग कहाँ से प्रताड़ित हो रहे हैं, कहाँ से हमारे भविष्य बाधित हो रहे हैं, तभी संभव हो पाएगा। और ये आप समझिए कि केवल नहीं अनिल सिंह के ऊपर पूरा नारियल तोड़ा जाएगा, तो भैया इतना मेरी कुवत नहीं है। फिर भी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना होगा। इसलिए सभी मित्रों से मैं निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, मित्र वक्त है, संभल जाइए और अपने अधिकारों को लेकर के थोड़ा सा सरकारों से सवाल जवाब करने के लिए आगे आइए। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। और अगर ये 30,000 पद माध्यमिक शिक्षा में जो विज्ञापन आया है उसमें जुड़ जाएंगे या नई भर्ती में आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो रात दिन मेहनत करके हमारे साथी सफलता हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बात होगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और हर युवा एक साथ जुट करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए युवा मंच टीम के साथ रहेगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।